गुड मॉर्निंग नितिन। आप सभी को इस पावन सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कितना अच्छा हमारा वो चल रहा है कि हमें सावन के एक पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो हम हर बार एक नए पेड़ से मिलते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हम नजीबाबाद के स्टॉकिस्ट थे शोभित जी, उनसे मिले थे। इस बार जिस शख्सियत से हम मिलेंगे वो हैं हमारे सैदपुरी के स्टॉकेज जी, नीरज कुमार जी स्टार डायमंड है और प्रतिज्ञा जी। तो उनके जो जोशीले अंदाज चल रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा ग्रुप में धूम मची हुई है उनके प्रोग्रामों की। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को सक्सेस करते जा रहे हैं। और मैं दोनों को बुलाना चाहूंगी कि एक साथ तो नहीं, दोनों अलग अलग से मीटिंग्स लेंगे। बहुत मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात है। तो मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करके नीरज जी एंड प्रतिज्ञा जी को, कि वो आए और अपने जोशीले अंदाज में बताएं कि वो किस तरह से अपना वर्क को विस्तार दे रहे हैं अपनी टीम। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी एंड नीरज जी। Good morning, ma'am, and good morning to all DXN गुड family. मॉर्निंग। सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि रात्रि के समय भी हम लोग सब जागे हुए हैं, DXN के लिए हैं, एक प्लेटफॉर्म है। इस समय सबके अंदर एक ही संकल्प चल रहा होता है। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, ये कहा जाता है। अब जितने भी जने हम एक साथ मिलकर के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, है ना, तो सबके साथ जो भी हमारा वातावरण है आसपास वाला, उसमें ऐसे ही पॉजिटिविटी सबकी फैल जाएगी। सबके घरों में DXN में खुशबू आने लगेगी कि हाँ, सब DXN की चर्चा हो रही है। सबके घरों में बैठ करके सबके माहौल में वही सुगंध, वही खुशबू फैल जाएगी। उसके लिए बहुत थैंक्स है हमारी कल्पना मैम के लिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है हम सबको, और समय समय पर मौका देते हैं मंच पर आने के। हृदय से आभार। मैं प्रतिज्ञा चौहान, नजीबाबाद से। जैसा कि मेरा परिचय सभी से है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम स्टार डायमंड हैं और स्टोकिस्ट भी हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी से। जैसे कि अभी DXN मैं हूं ना, कल भी मैम के लिए एकदम से सेंटेंस आया कि DXN मैं फैमिली है मैम। उन्हीं सर के लिए भी बहुत थैंक्स है, नमन है हृदय से कि वो हम सबके साथ बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हमें क्या ड्रीम देखने हैं, ये भी हमें हमारे अपलाइन सिखाते हैं। हमें क्या संकल्प करने हैं, क्या विकल्प करने हैं, क्या कौन से विकल्प हमें चुनने हैं, सारे रास्ते DXN में हमारे अपलाइन ही हमें दिखाते हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि जब हमारा प्यार होता है, प्रेम होता है किसी से, तो हम वो भी कर गुजरते हैं जो हम नहीं कर सकते। अपनी औकात से भी ज्यादा हम कर जाते हैं कई बार, और फिर खुद ही आश्चर्य भी होता है कि आखिर हमने ये काम कैसे कर लिया। तो DXN को हम एक बिजनेस ना समझ के बिल्कुल अपने हृदय से उसे समझें, उसे प्रेम करें, उसे अपने घर में जगह दें, तो वो काम हम कर पाएंगे जो हम शायद नहीं कर पा रहे थे। तो एक महिला थी और वो दूध बेचने का काम करती थी। तो वो घर घर जाकर के दूध देती थी, और वो एक राजमहल में भी दूध दिया करती थी। अब शाम को राजमहल के दरवाजे 6 बजे बंद हो जाया करते थे। अब वो महिला किसी कारणवश वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो गई। अब अंदर तो वो चली गई, लेकिन 6 बजे जैसे ही गेट बंद हो गया, अब उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे गेट से बाहर जाने दो, मेरा छोटा बच्चा है घर में, बिल्कुल गोद वाला बच्चा है, वो परेशान होगा, मुझे याद करेगा, मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। पर उन्होंने कहा कि ये तो राजा का आदेश है कि राजमहल का दरवाजा 6 बजे के बाद खुलेगा ही नहीं। अब चाहे जो भी है, पर आपको रात यहीं रहना पड़ेगा। अब विवश थी बेचारी, क्या करती। अब वो एक कोने में चुपचाप बैठ गई। लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है ना, कहते हैं कि छोटा बच्चा जो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी भी एक एक बात माँ के हृदय में जाके टच होती है, उसको समझ पाती है कि आखिर क्या बात। अब उधर जैसे जैसे देर होती गई, उसके बच्चे को उसकी तड़प महसूस हुई कि हाँ, मेरी माँ आज आई नहीं है। बच्चे ने याद करना शुरू किया माँ को, तो उधर माँ की तड़प भी बढ़ गई। अब माँ के मन में विचार चलने लगा कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे उस पार जा सकती हूँ, मैं कैसे अपने बच्चे के पास पहुंच सकती हूँ।
जब सब दरबारी सो गए, पूरा राजमहल सो गया और उस माँ को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसमें माँ का प्रेम था, उस बच्चे के लिए इतनी ममता थी उसके अंदर। वो जागती रही और सोचती रही मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। आखिर उसने क्या किया कि बहुत दूर से वो दौड़ के आई और उस दीवार पर चढ़ने लगी, जबकि राजमहल का हम सोच भी सकते हैं कितना ऊंचा दरवाजा होगा। चढ़ने का प्रयास करने लगी और धीरे धीरे वो उस पर वो उस कूद के पार हो गई और भागती दौड़ती, कुछ देखा नहीं, रात नहीं, जंगल नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं देखा, और भागते भागते अपने बच्चे के पास आखिर पहुंच गई। तो ये खींच होती है, ये माँ की ममता होती है, जो कुछ भी हमसे करवा लेती है बच्चे। फिर वो शाम को अगले दिन दूध लेकर आना था उसको, तो सबने उससे कहा तुम बाहर गई कैसे, किसी ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला कि क्या हुआ, किसी ने राजा के आदेश का उल्लंघन किया, मैं बाहर निकाला। उसने कहा नहीं, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पर मैं कूद करके इस दरवाजे से पार चली गई। अब उन्होंने शर्त लगा दी कि आज हम तुम्हें राजा से इनाम दिलवाएंगे इस बात के लिए कि इतनी ऊंची दीवार तुमने आखिर कूदी कैसे, हमारे सामने आज तुम ये कूद के दिखाओ। तो उसने यही उत्तर दिया कि नहीं, ये कार्य मैं अब नहीं कर पाऊंगी। उस समय जोश था, ममता थी, वो खींच थी जो मैं ये कर गुजर गई, पर ये अब मेरे लिए असंभव कार्य। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारे हृदय में जज्बा होगा, प्यार होगा, अपने हृदय से हम उसे चाहेंगे कि हाँ इसी में सब कुछ करना है हम, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे मैं अपनी बात को बढ़ाना चाहूंगी कि जैसे आज हमारा टॉपिक ही है सेल्फ एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट्स नॉलेज, तो आज मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी और अपने टेस्टिमोनियल्स थोड़ा सा, क्योंकि अभी जैसे हमारी यहाँ पर अभी मीटिंग्स हुई हैं तो प्रोडक्ट्स नहीं चल पाया है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग अपनी हम देशी ज्ञानो टी से ही करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में एक नया मोड़ देशी ज्ञानो टी लाई है। मेरी बॉडी इतनी एसिडिक हो चुकी थी कि मैं बहुत परेशान थी। रिएक्शन मिलने से पहले ही मैं 2-2 कैप्सूल था खाना, OC20, बस में सफर नहीं कर पाती थी, गाड़ी की तो बात ही खत्म है, सोच भी नहीं सकती थी गाड़ी में बैठने के लिए। बहुत मतलब परेशानी मेरे को होने लगी, कितनी चीजें मैं अवॉइड कर देती थी खाना उतनी एज में, लगभग 25-26 साल की एज में भी बहुत सारी चीजें मेरे से छूट नहीं थी, मैं नहीं खा सकती थी। लेकिन जब हमारे जीवन में रिएक्शन आया तो देशी ज्ञानो टी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैं इसको इतना इस्तेमाल करती हूँ, पूरे दिन मैं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम करती हूँ और इसको बहुत प्यार भी करती हूँ, क्योंकि इसने मुझे जैसे नया जीवन दिया है। जो चीजें मेरी अब से 10 साल पहले भी छूट गई थी, मैं आज उन्हें कंटिन्यू यूज करती हूँ। कुछ भी खाया, डाइट पर मेरी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि हाँ मैंने कुछ खाया मेरे को नुकसान देगा। ब्लैक टी पी लेते हैं और सब बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी क्लैपिंग निकलती है इस टी के लिए, और डॉक्टर लिम सर के लिए बहुत थैंक्स हृदय से निकलते हैं कि जैसे उन्होंने ये हमें रामबाण के रूप में दिया है, नया जीवन इससे घरों में आ रहा है। रिएक्शन टी के और भी मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। इसके साथ में जैसे हम स्पाइरुलिना ऐड कर लेते हैं, तो जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, तो यदि हम स्पाइरुलिना यूज करेंगे तो ये भी हमारी बॉडी को क्षारीय बनाने में हेल्प करेगा। अब जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है या एसिड की प्रॉब्लम होती है, उनकी डाइट भी धीरे धीरे कम होने लगती है, बॉडी में वीकनेस होने लगती है, गैस के कारण पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से हम अपना खाना पूरा नहीं खा पाते, तो बॉडी में कमजोरी आएगी, ब्लड कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू घटती रहेगी। एक तो हमारी बॉडी में वैसे न्यूट्रिशन किसी चीज में भी नहीं है, और फिर जो भी थोड़ा बहुत जा रहा था खाना बंद हो जाता है। ये होता है कि हम ऑन बेड होने की सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना। तो ये दो चीजें, एक हमारे ही नजीबाबाद में एक आंटी है हमारी, वो 60 प्लस की एज है, और 60 प्लस आप समझो, है ना। अब जब वो मेरे को मिली तो उन्होंने कहा कि मेरे तुम्हारे अंकल और मैंने 10 साल पहले रात का खाना छोड़ रखा है, कि लीवर की प्रॉब्लम रहती है, शाम को खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हैवी फील होता है, या कोई दिक्कत हो तो इससे अच्छा है कि हम शाम को खाना खाते ही नहीं है। अब आप सोचो 60 प्लस में तो खाने से ही शरीर चलता है, और उधर हमारा खाना अगर छूट जाए तो कितने दिन और हमारा शरीर दौड़ पाए।
तो अंकल भी शॉप पर जाते हैं, तो उनको बताया कि सुबह वो ऐसे ही जाते हैं 1 कप चाय पी के, और केवल दोपहर में 2-2:30 बजे खाना खाते हैं, शाम को भी नहीं खाते, केवल एक समय खाना खा के हम लोग जी रहे हैं। अब मैंने उनको केवल दोनों चीजें अपनी ये सजेस्ट की, देशी गैनो टी एंड स्पाइरुलिना। कुछ ही दिन के बाद उनको इतना बढ़िया रिजल्ट दोनों को मिला है। सुबह भी अंकल कह रही हैवी नाश्ता करके जाते हैं, दलिया या कुछ और भी चीजें देते हैं, दोपहर में भी खाना खाते हैं, और उस दिन से दोनों लोग शाम को भी नियम से खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, स्पाइरुलिना यूज करते हैं और देशी गैनो टी हमारी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल उनका है। ऐसे ही एक और टेस्टिमोनियल हमारा है कि जिनका एचबी पूरा 4 पॉइंट पहुंच चुका था, ऐसी महिला, और इतने मतलब बढ़िया घर की महिला थी, जिनके बच्चे सीए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने की चीजों की कोई कमी नहीं है, कुछ भी वो खा सकती है, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, एवरीथिंग, मतलब वो रहन सहन खान पीन उनका बहुत अच्छा है। लेकिन जब बॉडी में ही हमारी वर्क नहीं हो रहा है, उन चीजों से ब्लड बनेगा, लेकिन जिस पार्ट ने बॉडी के ब्लड बनाना कम कर दिया है, उसे हम कैसे एक्टिव करें? बाहर से आप चुकंदर खा लीजिए, ये दुनिया भर की चीजें लोग हमें सजेस्ट करते हैं, और जब बॉडी अंदर से ब्लड नहीं बना रही है, उसके लिए हम क्या करें? उनका मतलब ये समझिए कि आंखें इतनी गहरे में दिखाई दे रही थी, और कह रही थी मैं चेयर से उठ के किचन तक भी नहीं जा पाती, चक्कर आने लगता है, वीकनेस है बहुत। अब जब ये थोड़ा सा ऐसा एक बिजनेस है कि हम अगर किसी को परेशान देखते हैं ना, तो ना चाह के भी हम बोल पड़ते, रोक नहीं पाते। मैंने उनको बिजनेस के माध्यम से नहीं, लेकिन कोई मेरे मिलने वाली थी तो अंदर से जैसे पीड़ा हो, आज हमारे पास सबका समाधान है, तो बिना बताए हम रुक नहीं सकते। तो उनको मैंने ये दोनों चीजें स्टार्ट की। जब उनका विश्वास बना, उसके बाद उनका थोड़ा सा जैसे कमजोरी सी महसूस होती थी, तो उन्होंने कॉफी हमारी शुरू की 3 in 1। फिर उन्होंने हमारा आरजीजीएल भी शुरू किया। फिर उन्होंने हमारा रोजेल भी शुरू किया, क्योंकि वो नोनी नहीं पी पाती है, कुछ लोग स्वाद वाले होते हैं, या मतलब वो चाह करके भी कोई चीज इस तरह की इनटेक नहीं कर पाते, तो रोजेल और टेस्टी है हमारा। और यदि हम रोजेल के साथ स्पाइरुलिना मिला करके घोल करके पीते हैं, तो ये बहुत टेस्टी भी हो जाता है, एनर्जेटिक भी हो जाता है, और कई गुना इनका लाभ बढ़ जाता है। वो महिला कुछ दिन ये सब प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब मॉर्निंग वॉक जाने लगी, तो लोग उन्हें रोक रोक के पूछते थे कि आखिर तुम क्या इस्तेमाल करते? पार्लर वाली भी कह रही थी, ये कह रही थी कि आपकी आंखों में तो जैसे चमक खत्म सी होती जा रही है, डेड होती जा रही है, आपको देख के तो डर लगता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा तो चेहरा खिल उठेगा। चेहरा ही हमारा बता देता है, चेहरा ही हमारा दर्पण होता है। मन की और माइंड की, दोनों की दशा हमारे चेहरे से झलक जाती है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी लिंगजी स्पाइस ब्लैक टी। इसका भी मैंने अभी बहुत अच्छा एक रिजल्ट लिया है कि मेरे को पेट में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही थी होली के आसपास। तब मैंने मतलब मेरे को क्या लग रहा था कि पेट में मेरे दर्द फील हो रहा है, चुभन हो रही है, तो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं वैसे अपने लिए बहुत प्योर हूँ कि कुछ भी ऐसा वैसा मैं नहीं खाती हूँ, या मेरे पेट में मेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो चाहे मुझे 2 टाइम हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करती रही। मैंने खाना बहुत हल्का खाया, दोपहर में थोड़ा बहुत खाया, नहीं खाया, शाम को नहीं खाया, तो वो लेकिन मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम बढ़ भी नहीं रही थी कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हम डीएक्सन वाले इतना तो अपने आप को मतलब बचा लेते हैं। हमारी देशी गैनो टी चल रही थी, स्पाइरुलिना और सारी चीजें मैं इस्तेमाल कर रही थी, तो प्रॉब्लम पूरी जड़ से खत्म भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह सही भी नहीं हो पा रही। लगभग 2-2.5 महीना मेरे को ऐसे ही हो गया। तब मैंने क्या किया, इसको शुरू किया। इसको मैंने दिन में 2 बार यूज किया, 2 सैशे। एक सैशे को मैंने आधा लीटर पानी में घोल लिया, बोतल में सिंपल पानी आधा लीटर और एक पाउच पूरा उसमें डाल के अच्छे से शेक करके थोड़ी देर उसको छोड़ दिया। जब इसके सारे मसाले फूल गए, फिर उसको मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं पिया एक गिलास भर के, नो, सिप सिप करके मैं उसको पीती गई धीरे धीरे, आधा घंटे में एक बोतल पिया जैसे। फिर शाम को भी यूज किया। फिर मैंने ग्रीन टी प्लस यूज किया। दोनों चीजों का इतना, ये मैंने 2 पैकेट यूज किया मात्र, एक पैकेट जैसे ये है ऐसा एक पैकेट सेम, 100 पैकेट यूज करने से ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है।
मैं खुद ही देख रही हूँ कि मैं कहीं दावत में भी अगर जाना पड़ता है बाई चांस, तो कुछ भी खा रही हूँ, सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। पहले ये कंडीशन हो रही थी मेरी कि मैं अगर मूंग वाली खिचड़ी भी खा रही थी ना, तो उससे भी बड़ी हैवीनेस मेरे को फील हो रही थी, और खाना कम खाने की वजह से बॉडी में बहुत वीकनेस आती जा रही थी। तो उसकी वजह से और कब्ज बनेगा, कई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएंगी हमारे अंदर। लेकिन जब हमारा पेट सही होना शुरू हुआ तो हमारी डाइट भी पूरी आ गई है। अब पूरा अच्छे से मैं यूज कर रही हूँ, स्पाइरुलिना भी यूज कर रही हूँ। तो एक एक प्रोडक्ट हमारा इतना दमदार है कि जितना कहें उतना कम है। उसके बाद ये हमारा एक आया वर्जिन ऑयल, कोकोनट वर्जिन ऑयल। इसके भी हम जितने बेनिफिट बताएं उतने कम है ना। अब मार्केट में भी आता है कोकोनट ऑयल, और उसका एक ही इस्तेमाल है, केवल आप बालों में लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इसके यूज क्या क्या है? आप इसे हेयर ऑयल के रूप में यूज कीजिए, आप इसे फेस मसाज में यूज कीजिए, बेस्ट रिजल्ट। और ये बहुत बेस्ट स्किन गार्ड है। जैसा हम सैनिटाइजर लगा के फील करते थे ना स्वयं को कि हाँ जी हमारी स्किन गार्ड हो रही है, इससे कोई वायरस हमारे पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन वर्जिन ऑयल का उससे भी कई गुना बेस्ट रिजल्ट है। स्किन गार्ड के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं, हेयर सीरम के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं कि बाल धोए, बाल के बाद थोड़ा सा आपने वर्जिन ऑयल लिया, हल्का हल्का अपने बालों में लगा दिया, सिल्की बाल, शाइनिंग बाल आपके हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे इनटेक कर सकते हो। मार्केट का महंगे से महंगा हेयर ऑयल आप ले आना, उसे लगाने की आप सोचोगे भी नहीं फेस पर। खाना तो बहुत बड़ी बात है, हम इसे खाएंगे भी, 2 चम्मच ऐसे पी लीजिए, 4 चम्मच पी लीजिए, जितना आप इजीली ले सकते हैं। सब्जी पे लगा डाल लीजिए, पराठे में लगा लीजिए, चीला इससे बना लीजिए, किसी भी तरह से उल्टा सीधा जैसे भी आप करें। प्रोडक्ट सारे इतने बेस्ट है हमारे कि जिनकी क्वालिटी बताते बताते एक ही प्रोडक्ट के लिए आप 1 घंटा बराबर बोल सकते हैं, इतने बेस्ट रिजल्ट हैं। अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों के लिए हमारे लिए 2 प्रोडक्ट हैं। बरसात, जो बरसात वाला मौसम होता है ना, घमोरियां हो जाती हैं और ब्लैक पड़ने लगती है स्किन हमारी, सनबर्न जिसे हम कहते हैं, है ना। और उधर बहुत जलन सी स्किन पर, और बड़ा ऐसा फीलिंग आती है कि बड़ी ईचिंग सी, इरिटेशन सी होती है, मतलब बरसात के मौसम। तो हमें क्या करना है, केवल हमारा गैनोजी सोप लगा के छोड़ना है थोड़ी देर पार्ट पर। जब साबुन सूख जाए, फिर हमारा थोड़ा सा गैनोजी पेस्ट पतला करके पानी में उस पोर्शन पर लगा के छोड़ सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, फुल नाइट भी आप लगा के सो जाइए, इतनी ठंडक आपको महसूस होगी। और एक बार यूज करने से ही ईचिंग आपकी हैंड टू हैंड बंद होने लगती है। फिर उसको वॉश करने के बाद सबसे बेस्ट हमारा टेल्कम पाउडर है। जैसा प्रोडक्ट थोड़ा पिछली बार भी हुए थे, शोभित सर के द्वारा बताए गए थे, और मेरे को लगा कि मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कोई जानकारी नहीं दी है ना। तो टेल्कम पाउडर का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारा है। अभी जैसे हमने ये यूज किया और एक दिन स्टॉक में नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा मंगाया मार्केट से, क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ा चिपचिपाहट सी फील होती है, बिना टेल्कम के अनकंफर्ट फील होता है। तो उसे लगाने से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चूना लगा रहे हैं कि क्या लगा रहे हैं। मतलब जब हमने सोना परख लिया ना, हमें हीरे की पहचान हो गई, तो नकली चीजों पर या मिलावटी चीजों पर हमें एकदम से परख होने लगती है कि हाँ ये कुछ ना कुछ गलत चीज हमें मिल रही। तो टेल्कम पाउडर भी आप जैसे हमारा महिलाओं का व्हाइट टोन पाउडर आता है मार्केट की, चेहरे पर लगाने के, तो हम इसे अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घमोरी वाले पोर्शन पर, या जैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पैरों में भी प्रॉब्लम होने लगती है पसीने की वजह से, वहां भी हमारे टेल्कम पाउडर का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। बच्चों को लगाइए, बड़ों को लगाइए, सबके लिए बेस्ट रेस्पॉन्स। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना और रिजल्ट बताना चाहूंगी कि मेरे फेस पर भी बहुत एलर्जी थी। जब हम रिएक्शन में आए उस समय मेरे फेस पर एलर्जी हो चुकी थी बहुत ज्यादा। तो ये पूरा ऐसे सर्कल सर्कल बने हुए थे, पूरा हाथ से मेरा शुरू हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सर्कल सा बना, और ये खाल उतरने लगी, उंगलियों में एलर्जी हो गई। उसके बाद वो धीरे धीरे फेस पर भी आने लगी, और इतनी हो गई कि मैंने कई जगह ट्रीटमेंट किया और मेरे को रिलीफ फील नहीं हो रहा था। काफी कॉस्टली उनका ट्रीटमेंट होता है, पर नो एनी रिजल्ट।
सब लोग मिलते तो अपनी अलग अलग एडवाइस देते हैं, मैम यहाँ दिखाइए वहां दिखाइए, तो दिमाग जैसे बोरेशन में होने लगता है, आखिर क्या करें। लेकिन डीएक्सन प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला, और हमें मिला तो हम महिलाओं को औरों को भी रिजल्ट दिला रहे हैं। अभी एक ही महिला की एलर्जी की प्रॉब्लम थी जिनके चेहरे पर, उनको मैंने प्रोडक्ट दिया यहाँ से, 2-3 चीजें उनको दी। इस समय हमारा नीम की जो टैबलेट आई हुई है उसका भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ब्लड प्योरीफाई करता है नीम। ब्लड की मेन प्रॉब्लम होती है, ब्लड में तेजी आ जाती है, जिनको एलर्जी है उनके ब्लड में तेजी होती है, या उनकी बॉडी बहुत एसिडिक होती है, या उनको कब्ज बना रहता है, जिनका चेहरा खराब होता है। 2-3 कारण होते हैं ये। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको झाइयाँ हो जाती हैं, उनके चेहरे पे ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है। या हम बहुत सस्ते वाले घटिया वाले क्रीम अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं, 10 रुपए में 5 रुपए में नए नए सैशे मार्केट वाले निकाल रहे हैं। उस समय हम सोचते हैं हमारी जेब से 10 रुपए तो गए, लेकिन जब एलर्जी बन के निकलती है तो कितने हजार रुपए हम लगा देते हैं और जीवन भर दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो महिला जब मेरे को मिली, उसने बिजनौर से ट्रीटमेंट किया कितने साल तक, कह रही मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने उनको पहले पूरा विश्वास दिलाया, क्योंकि हमारा अपना प्रैक्टिकल है तो हम अगले को बहुत अच्छे से विश्वास दिला सकते हैं। उनको विश्वास आया, फिर वो मेरे को बताती गई, अब मेरे को स्वेलिंग आ गई, अब मेरा ऐसे हो गया, अब मेरा ऐसे हो गया। लेकिन अभी उन्होंने नीम की टैबलेट दोबारा मंगवाई है, तो उनको जैसे अब रिलीफ फील हो रहा है। तो एलर्जी वाली समस्या इस समय महिलाओं में बहुत चली हुई है, क्योंकि महिलाएं अपनी चेहरे पर ही ज्यादा, मतलब उसके साथ ज्यादा वो सब जबरदस्ती करती है सुंदर दिखने के लिए, कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो सब फिर एलर्जी बन के निकलता है। और इस एलर्जी के लिए हमारी गैनो टी का भी अच्छा रेस्पॉन्स है। गैनो टी का पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं ना बना करके, तो ये भी हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिलता है एसिडिक बॉडी के लिए। तो इसी के साथ मैं अब नीरज जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी बात को रखें। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्लीज नीरज जी कम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, सभी का गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर से, ग्राम सैदपुर महचंद, डीएक्सन में स्टार डायमंड और डीएक्सन स्टॉकिस्ट हूँ। डीएक्सन में जो मेरी शुरुआत हुई वो सन 2013, 1 अक्टूबर सन 2013 को हुई थी। मैं डीएक्सन में अपनी एक समस्या को लेके आया, किसी ने मुझे डीएक्सन के बारे में प्रोडक्ट की जो जानकारी दी, तो मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। स्टार्टिंग में स्पाइरोलिना वगैरह और चाय पेस्ट मुझे मिले। मुझे कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन स्पाइरोलिना और चाय डीएक्सन की रेसिपी में चाय और टूथपेस्ट मेरे लिए एक ऐसा वरदान साबित हुए जिसने मेरी मतलब स्वास्थ्य की समस्या को परमानेंटली मतलब सही कर दिया। नहीं तो मैं परमानेंटली एलोपैथी पे ही डिपेंड हो चुका था। और हम डीएक्सन में यहाँ पे जब शुरुआत करते हैं अपनी, एक कंज्यूमर की तरह ही हम अपनी एक शुरुआत करते हैं, और कंज्यूमर बनने के बाद में यहाँ पे हम अपना एक जो प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं। और कंज्यूमर के बाद जो व्यक्ति है वो डिस्ट्रीब्यूटर, हम डिस्ट्रीब्यूटर में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, ये हमें स्वास्थ्य, पैसा और खुशी, 3 चीजों को हमें यहाँ पे हम 3 चीजों हम यहाँ से हम लेते हैं। और पहला जो सबसे पहले जो जरूरत है हमारी स्वास्थ्य की जब हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसके बाद हम इस पैसे के लिए यहाँ पे हम अपना काम जो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट को किसी ना किसी को हम शेयरिंग जब हम कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो उस टाइम पे हमें प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम जिससे भी जो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसके जो भी हम प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की जानकारी हमें देनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट पे हम खुद यूज कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी हम सामने वाले को ना दें जो हमारे पास है नहीं, जो हमने यूज ही नहीं किया। और जो हमारा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है,
इस बात को हम सभी भली भांति परिचित हैं। दूसरी चीज क्या है कि कंज्यूमर, जिस व्यक्ति को हम कोई भी प्रोडक्ट अपना दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको कंज्यूमर को हम ये गलती ना करें कि बिल्कुल भी कि हमने उसको प्रोडक्ट तो दे दिया और हमारा काम हो गया, हमारे पॉइंट्स बन गए, हमें उसको प्रॉपर फॉलो करना है। मतलब पर डे उसका फीडबैक लेना है, कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है, उसने छोड़ तो नहीं दिया इस्तेमाल करना, रेगुलर कर भी रहा है, नहीं कोई रिफ्लेक्शन तो प्रोडक्ट का नहीं आ रहा। होता क्या है, जब हम प्रोडक्ट किसी को देते हैं, कोई रिफ्लेक्शन प्रोडक्ट का आया तो वो प्रोडक्ट को छोड़ देता है और फॉलो ना करने की स्थिति में फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कमी को निकालता है। तीसरी चीज एक और है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें उसको टेम्परेरी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, हमें उसे मजबूत मतलब लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर। टेम्परेरी नहीं कि उसको हमने केवल एक बार उसको ज्वाइन करा दिया, अपने पॉइंट्स बना लिए, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी चीज जो स्टेप है तीसरा, वो है नेटवर्कर का, क्योंकि कंज्यूमर बन के उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरे स्टेप में वो नेटवर्क को धीरे धीरे ही अपना शुरुआत करता है। लेकिन हम बिल्कुल भी इस चीज की जल्दी नहीं करें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे इस डीएक्सएम में ज्वाइन करे हुए 9 साल होने वाले हैं, पूरे 9 साल। लेकिन जो गलतियां हैं, जो समय बीत चुका, आज जो समय मैंने भी गवा दिया है ना, उस समय की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन अब जो आने वाला समय है वो ऐसा है कि वो मतलब हमें गवाना नहीं है। जो समय बीता, जो गलती हमने की है, उस गलती को बिल्कुल भी हमें दोहराना नहीं है। जो 9 साल से हम डीएक्सएम में हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत हमने मेहनत नहीं की। जो हमने गलतियां की, जिस वजह से हम ज्यादा, जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस ग्रोथ को हम नहीं कर पाए। तो हमें जो बिल्कुल काम करना है, बिल्कुल अब तक कंपनी के सिस्टम को अपना के हमें अपने काम को करना है। हम जिसको भी डीएक्सएम में ज्वाइन कराते हैं, हम उसको बिल्कुल भी ये कह के ज्वाइन नहीं करवाना है बिल्कुल कि ये फ्री ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन जब तक व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बिजनेस कराने के लिए, बिजनेस कराने के लिए उसे हमें सब ये बात बिल्कुल क्लियर करनी है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप हमें गन शॉट पे काम करना है, गन शॉट पे। पैसा है बात करो, पैसा नहीं है बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। पैसा लगाएगा तो बिजनेस में उसके पास भी हम समय इन्वेस्ट करेंगे, नहीं लगाएगा तो समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक पैसा नहीं लगाएगा बिजनेस होगा ही नहीं, कभी भी बिजनेस नहीं होगा। ये 3 चीजें, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी वो बिजनेस को समय भी देगा। दूसरी चीज ट्रेनिंग इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कोई ना कोई मीटिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या जो भी फिजिकल मीटिंग हो, हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं कि चलो एक मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मीटिंग से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी पैनल पे भी जो हम मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग कंपनी से डेली हर चीज की, एक प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा रही है, वहां पे हम उसको प्रॉपर रेगुलर नहीं अटेंड कर रहे हैं। कमी मतलब हमारे खुद के अंदर हमें अपनी कमियों को खुद देखना है, हमें सामने वाले की गलतियों से भी सीखना है, अपनी कमी खुद भी देखनी है हमें। मतलब हमें अपने को खुद बदलने की जरूरत है। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग बिल्कुल भी ना छोड़े। और अभी जो हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी 2-3 दिन पहले पुनीत सर और कल्पना मैम की, तो अभी उसमें भी एक बात हुई थी कि ये जो हमारा मीटिंग है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो या वो हमारी फिजिकल मीटिंग हो, ये हमारे लिए उत्सव है। उत्सव की तरह हमें इसमें शामिल होना है और सभी को हम करवाना है। अब अभी किसी मान के चलिए कि किसी के दोस्त है, किसी दोस्त की शादी है, तो हम वहां पे 4-6 जनों को बिना मतलब के युद्ध लेके जाते हैं, बिना किसी कारण के किसी को इनवाइट भी नहीं किया। तो जब यहाँ पे हम डीएक्सएम की मीटिंग में हैं, हमें पता चल गया कि 4-6 दिन पहले हमें पता है कि मीटिंग है, तो हमें उसकी तैयारी उसी तरीके से करनी है। बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले डीएक्सएम, बाकी सारे काम बाद में, सेकंड नंबर पे हमें इसको रखना है, पहले हमें डीएक्सएम को रख के चलना है। तो एक हमें जो सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम से यदि हम काम करेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे भी, हमें सबको पैसा भी आएगा। दूसरी चीज है कि ये जो व्यापार है, ये जो है ना, दिमाग लगाने का ये व्यापार नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, वो जिस फील्ड में है उस फील्ड की नॉलेज को इसके साथ वो मिक्सअप करने लगते हैं। तो उसको ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अब ये हमें खुद ध्यान रखना है कि बात करते समय उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी है कि आप किसी भी नॉलेज को इसके साथ मिक्स ना करें। क्योंकि नहीं तो बिल्कुल भी कोई भी हो, कितना भी विद्वान आदमी हो, इसको नहीं समझ पाएगा, नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा,
हमारा जो मार्केट प्लान है इतना खूबसूरत मार्केट प्लान है कि यदि सही से हम उसको घर पे बैठ के उसको पढ़ाई करें, उसकी नर्सरी की तरह पढ़ाई करें, तो हर व्यक्ति तीन महीने के अंदर डायमंड बन सकता है, 3 महीने के अंदर। क्योंकि जितना समय हमने डायमंड बनने में लिया, तो उतना समय भी हम जो सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर हमारा आ रहा है उसको भी 6 महीने 8 महीने लगाएंगे। केवल जो बिजनेस का जो पॉइंट्स वैल्यू है, लगभग जितने भी हम इस समय मीटिंग में हम सभी जानते हैं, तो केवल 1000 पॉइंट्स वैल्यू, जो मिनिमम पॉइंट्स वैल्यू है हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ज्वाइन करने के बाद में यदि हम उसको सही ढंग से डुप्लीकेशन करते हैं, सही ढंग से डुप्लीकेशन, केवल जो सुपर स्ट्रक्चर हमारी कंपनी ने बनाया हुआ है 6 लाइन वाला स्ट्रक्चर, यदि आप उसको बिल्कुल सही ढंग से ऑन पेपर उसको लिखोगे, तो तीसरे महीने में एक व्यक्ति स्टार एजेंट बन जाएगा, और तीसरे महीने में ही एक स्टेप जब आगे होगा वो डायमंड भी बन जाएगा। तो हमें बिल्कुल इसको 6 स्ट्रक्चर को सही ढंग से डुप्लीकेशन भी करना है। और जो पॉइंट्स वैल्यू है, जो पहली तारीख का जो सिस्टम है कंपनी का बिजनेस करने का, पहली तारीख में हमें पीवी करने हैं सभी को। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है डीएक्सएल का, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहली तारीख के लिए हमें अभी मुझे पुलिस सर से एक बहुत अच्छी चीज की मतलब सीख मिली है कि जो पहली तारीख की तैयारी हमें करनी है ना, वो पहली तारीख में नहीं करनी है कि पहली तारीख है तो हम इंतजार करेंगे, फोन करेंगे कि पीवी कटवा लो। 25 तारीख से हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए कि 25 तारीख में हमारे पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि पहली तारीख में कौन व्यक्ति हमारा पॉइंट्स करने वाला है। और पहली तारीख में हम यदि पीवी करेंगे, तो हमारी मेरी टीम में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल नई अभी ज्वाइन हुई हैं, और जो पहली तारीख में जिन्होंने इस सिस्टम को समझा, उनके लिए मैं इस बात का उनका बहुत मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ उनके साहस की, कि पहली तारीख में उन्होंने 1000 पॉइंट्स किए, और लास्ट 30 तारीख तक आते आते वो 3000 प्लस पॉइंट्स भी मतलब किए उन्होंने, कुछ महीनों के अंदर 4000 पॉइंट्स भी किए। तो ये 1000 पॉइंट्स वैल्यू एक छोटी चीज है, लेकिन इन 30 दिनों के अंदर हम उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से यदि हम काम करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो एक इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक जो मेंटर है, जो हमारे मतलब गुरु है, उनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको ये मेरा एक मैंने भी महसूस की है, जो हमको देखा भी है मैंने, मतलब ये चीज, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम ये चीज सोचते हैं कि ये हमारा मतलब अपलाइन है, ये हमारा डाउनलाइन है, क्योंकि इस बात को हम कतई भी ना समझे, क्योंकि हम भी किसी के डाउनलाइन हैं, हम भी किसी के अपलाइन हैं। और जो एक गुरु हमारे जो पुनीत सर हैं, एक बच्चे की तरह से सबको ऐसा मतलब वो पालते हैं, मतलब एक एक चीज को ऐसा सिखाते हैं, बिल्कुल वही क्वालिटी हमें मतलब हम ये डुप्लीकेशन तो हमें करना है, जो चीज हम उनसे सीख रहे हैं वही चीज हमें अपनी टीम के साथ भी करना है। एक बच्चे की तरह समझाना, एक पॉइंट्स को, मतलब कोई भी समस्या है अगर उनको फोन करो रात को 10 बजे 11 बजे कभी भी फोन करो, तो उस समस्या का समाधान उनके पास में है। और यही चीज हमें भी अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप करना है कि जब हमारे पास समस्या का समाधान होगा तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और जो हमारा गुरु, जो मेंटर है हमारा, जो मेंटर को हम अपना एक कोच ना समझे बिल्कुल भी, क्योंकि जो एक मेंटर है ना हमारा, वो एक जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का पूरा उन्होंने अनुभव किया हुआ है, अपना मतलब अंतर आत्मा से अंतर दृष्टि से उन्होंने उस चीज को देखा हुआ है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल सकता है। और वो उसी चीज में हमारी मदद भी करते हैं आगे बढ़ने में, हमारा पूरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद भी करते हैं। तो ये बिल्कुल हम जो अपने किसी को भी हम अपना मेंटर चुन सकते हैं, जो मतलब अपलाइन, जरूरी नहीं है कि जो हमारे अपलाइन हो वही हमारे मेंटर हो, जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है, सही दिशा दिखा रहा है, वो हमारे मेंटर हैं। और ऐसे मेंटर को मैं बार बार हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, क्योंकि यदि ये जो मेंटर हमारे अगर नहीं होते तो हो सकता है कि हम डीएक्सएल में खत्म हो चुके होते बिल्कुल। जो ये इन्होंने मतलब एक बच्चे की तरह मतलब संभाल रखा है अभी तक भी मतलब हम मेंटर की कारण ही अपने हम संभले हुए हैं। इस बात के लिए तो मतलब शब्द नहीं है कि जो मैं मतलब बोल सकता हूँ। तो बस हमें सबको अपना सिस्टमेटिक तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी अपनी जो भी डाउनलाइन है अपलाइन है सबसे मतलब सिस्टम हम सब जानते हैं, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम से सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट्स वैल्यू को समझ के अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इंतजार ना करें पॉइंट्स करने के लिए कि हम किसी को कॉल आएगी हम जब पॉइंट्स करेंगे। जो कंपनी के ऑफर्स आ रहे हैं कोशिश करेगी वो सब पहली तारीख के अंदर हम उसको सबको निपटा लें। तो बस इसी इन बातों के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बताया, वाकई में जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए
कि एक नजियाबाद में है और एक सैदपुरी में है और दोनों ने मिलके इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने अब इस समय मीटिंग अटेंड कर ली, पर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो लास्ट में मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो उन्हें ये मीटिंग देखनी चाहिए। अब जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि आज की मीटिंग में क्या नया लगा, क्योंकि आज जो मीटिंग आपने सुनी वो अलग अलग सुनी, जब आप मीटिंग देखेंगे तो कुछ और ही दिखाई देगा उसमें। तो बहुत जरूरी है हमें मीटिंग रिपीट देखना, रिपीटेशन करना, क्योंकि हम लोग मीटिंग नहीं देखते, सोचा हमने इस समय देख ली तो उसके बाद हम मीटिंग नहीं देखें, वो नहीं होना चाहिए। और अगली बार हम एक नए पेयर के साथ मिल रहे हैं, अगली बार मिलते हैं। तो थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग। Thank you so much, ma'am, and thank you all of you.